बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 7 डेटाबेस फंडामेंटल्स में से कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कि डेटाबेस में इस्तेमाल की जाती हैं उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि डेटाबेस में इस्तेमाल की जा रही होती हैं। यहां पर सामने आपके लिस्ट जो सी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्मिनोलॉजीज जो सी हम देखेंगे वो आपकी कौन सी है, टेबल और रिलेशन की। सेकंड रिकॉर्ड, टपल या रो कहते हैं। थर्ड वन फील्ड, एट्रीब्यूट या कॉलम कहते हैं। फोर्थ वन फाइल, फिफ्थ वन व्यू, सिक्स्थ वन डेटा टाइप एंड सेवंथ वन इज अ की। कहते हैं ये 7 टर्म्स हैं जो कि डेटाबेस में आपकी बार बार इस्तेमाल हो रही होंगी। लिहाजा डेटाबेस को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हमें इन टर्म्स को क्या कर लेना चाहिए, थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहिए। चलिए वन बाय वन इसको क्या करते हैं, आप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेबल और रिलेशन। टेबल की बात अगर हम रूटीन में करें, हम क्या कहते हैं, कहते हैं रोज और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है, जो एक ग्रिड बना होता है, बेसिकली वो क्या कहलाता है, टेबल कहलाता है। कहते हैं लेकिन कहते हैं ओरिजिनली बेसिकली किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाता है, कहते हैं अ फाइल दैट कंटेन डेटा अबाउट एन एंटिटी। कहता है वो फाइल जो कि क्या कह रही होती है, कंटेन करती है डेटा अबाउट एन एंटिटी। किसके बारे में, एक एंटिटी के बारे में। वो क्या कहलाती है, आपकी टेबल या रिलेशन कहलाती है। अब ये दोबारा बता रहा हूं, क्या कहता है कि जी एक फाइल जो किसी एंटिटी से रिलेटेड डेटा को अपने पास स्टोर कर रही होती है, वो क्या कहलाता है आपका, टेबल या रिलेशन। कहते हैं एंटिटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं क्योंकि एंटिटी की टर्म हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। एंटिटी है क्या, कहते हैं एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट और थिंग। क्या कहता है, इज एन ऑब्जेक्ट और थिंग अबाउट विच द डेटा इज स्टोर्ड इन डेटाबेस। कहते हैं एक ऑब्जेक्ट ले लें, एक चीज ले लें जिसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर स्टोर करनी है, वो क्या कहलाती है, आपकी एक एंटिटी कहलाती है। कहते हैं अब उसके साथ उसने एक और चीज ऐड किया, वो क्या कहता है, कहते हैं इट कैन बी अ पर्सन, प्लेस और इवेंट। कहते हैं इट कैन बी अ पर्सन, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल टीचर, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय। समझ आ रही है बात। इट कैन बी अ प्लेस, फॉर एग्जाम्पल सिटी, फॉर एग्जाम्पल कंट्री, ठीक है। और इवेंट, कहते हैं एनी इवेंट, फॉर एग्जाम्पल फेयरवेल पार्टी, एग्जाम्पल दे सकता हूं, उसकी डेट होगी, कॉलेज कौन सा होगा या स्कूल कौन सा होगा जो दे रहा होगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब यहां पे उसने क्या बात की है, कहते हैं इट कैन बी अ पर्सन, प्लेस और इवेंट, जिसमें हमने बात की है स्टूडेंट, टीचर, फिर हमने बात की आपके जो से हैं प्लेसेस के बारे में, हमने कहा कंट्रीज की बात कर लेते हैं, हम सिटीज की इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। ये सब की सब आपकी क्या कहलाती हैं, एंटिटीज कहलाती हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। अब यहां तक हमने क्या अभी देखा है, हमने क्या है कि टेबल या रिलेशन क्या होता है, एक फाइल ही होती है लेकिन वो किसी एंटिटी से रिलेटेड डाटा को अपने पास स्टोर कर रही होती है। फिर हमने जो स्टार्ट किया, हमने क्या कहा था, जो टेबल होता है वो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है, यानी कि जो डेटा इसके अंदर स्टोर हो रहा होगा वो ऑर्गेनाइज हुआ होगा किस फॉर्म में, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। और जो मेन चीज है, कहता है टेबल तो हम उसे कहते हैं, कहते हैं इन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस की बात क्यों कर रहे हैं ज्यादा, क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर सबसे ज्यादा जो हमने काम करना है वो किसका करना है, रिलेशनल डेटाबेस का करना है। कहता है रिलेशनल डेटाबेस के अंदर एक टेबल को क्या कहा जाता है, रिलेशन। समझ आ रही है। रिलेशनल का वर्ड वो रिलेशनशिप से नहीं है, बल्कि रिलेशनल का वर्ड किससे है, रिलेशन से है। और रिलेशन क्या कहलाता है, बेसिकली एक टेबल कहलाता है। यहां तक बात क्लियर होगी कि फाइल जो कि डेटा कंटेन करती है, डेटा स्टोर करती है अबाउट एन एंटिटी इज नोन एज अ टेबल और अ रिलेशन। और एंटिटी क्या होती है, कहता है वो थिंग या वो आपकी आइटम या वो आपका ऑब्जेक्ट जिसके बारे में आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा रहा होता है, वो क्या कहलाती है, आपकी एंटिटी कहलाती है। वो आपका क्या हो सकता है, वो आपका कोई
पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है और इवेंट भी हो सकता है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम इसकी फर्दर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और फिर बाकी जो सी टर्म्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, देख लें अब सबसे पहला पॉइंट टेबल और रिलेशन के बारे में लिखा हुआ है। वो क्या कहता है? डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। हमने क्या बात की थी? कहते हैं कि जो रोज और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बेसिकली क्या होता है? टेबल होता है। लिहाजा आपकी इंफॉर्मेशन, आपका जो डाटा है वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? तो पता चलता है वो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में होगा। और कहते हैं जो एक सिंगल रो होती है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है? वो किसको होल्ड कर रही होती है? वो एक रिकॉर्ड को होल्ड कर रही होती है। और कहता है जो एक सिंगल कॉलम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? वो किसको होल्ड कर रहा होता है? तो वो एक सिंगल फील्ड को होल्ड कर रहा होता है। बात क्लियर होगी? कहता है एक कॉलम किसे होल्ड कर रहा होता है? तो कहते हैं कि वो एक फील्ड को होल्ड कर रहा होता है। जैसे कि क्या लिखा हुआ है? कहता है डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स वेयर रोज होल्ड रिकॉर्ड्स एंड कॉलम्स होल्ड फील्ड्स। बात क्लियर होगी? यानी कि यह भी पता चल गया कि रिकॉर्ड्स कौन से हैं। जो एक रो के अंदर आ रहा होता है वो क्या होता है? आपका एक रिकॉर्ड होता है। जो एक कॉलम में आ रहे हैं वो बेसिकली क्या होती है? आपकी फील्ड्स होती है। यहां तक बात क्लियर। अब हम चलते हैं सेकंड जो आपकी टर्म है उसकी तरफ, रिकॉर्ड, टपल और रो। अब देखिए, अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करके आए। कहते हैं टेबल में आपका डाटा एक एंटिटी से मुताल्लिक क्या होता है? स्टोर होता है। कहता है उस टेबल के अंदर जो एक सिंगल रो है उसे क्या कहा था हमने? वो एक सिंगल रिकॉर्ड क्या कर रही होती है? कंटेन कर रही होती है। ऐसी बात ही हुई थी। कहता है अगर हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो कहता है इसी रिकॉर्ड या रो को ओरिजिनली क्या कहा जाता है? टपल कहा जाता है। बात क्लियर होगी? TUPLE, रिलेशनल डेटाबेस में टपल कहा जाता है। अब क्या कहता है? कहता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट। फील्ड्स क्या थी? कॉलम्स। कहता है जब सब कॉलम्स मिलकर एक सिंगल यूनिट बना रहे होते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है आपका? वो एक रिकॉर्ड होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैंने जो कॉलम्स बनाए हुए थे वो क्या थे? रोल नंबर, नेम, एड्रेस। अब ये तीनों अगर मिल जाएं, कहता है नेम क्या था? फॉर एग्जांपल ABC। रोल नंबर क्या था? फॉर एग्जांपल 1 2 3। एड्रेस क्या था? ABC 1 2 3। कहता है ये पूरा का पूरा मिलकर एक सिंगल रिकॉर्ड आपका क्या कर रहा होता है? दिखा रहा होता है, बता रहा होता है। बात क्लियर होगी? इसका मतलब है कि जब फील्ड्स को अरेंज किया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए और वो रिलेटेड फील्ड्स हों तो वो क्या बन जाती हैं? आपकी एक सिंगल रिकॉर्ड बना देती हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? कैसे बात करता है? कहता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स यूज एज अ सिंगल यूनिट, एक रिकॉर्ड के तौर पे। फिर क्या कहता है? इंफॉर्मेशन अबाउट वन पर्सन, वन आइटम स्टोर्ड इन अ रिकॉर्ड। अब यहां पे जरा गौर, कहते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट वन पर्सन, वन आइटम इज स्टोर्ड इन अ रिकॉर्ड। कहता है एक जो रिकॉर्ड होता है वो किसी एक पर्सन या किसी एक आइटम के हवाले से आपको इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं रोल नंबर 1 2 3। आप कहेंगे जी रोल नंबर 1 2 3 जो है उसका नाम ABC है, उसका एड्रेस ABC 1 2 3 है फॉर एग्जांपल। जब ये आप बता रहे तो इसका मतलब है आपने क्या किया? सिंगल जो रो है उसको रीड किया, जो आपने सिंगल रो है उसको रीड किया और आपके पास क्या मिला है? एक पर्सन का रिकॉर्ड मिला। इसलिए कहता है कि जो इंफॉर्मेशन होती है आपकी एक पर्सन की या एक जो आइटम है वो क्या कहलाती है? एक रिकॉर्ड कहलाती है। फिर क्या कहता है? रिकॉर्ड्स दैट आर स्टोर्ड इन अ टेबल रिप्रेजेंटेड बाय अ रो। कहता है वही रिकॉर्ड जब हम टेबल में स्टोर करते हैं तो किससे रिप्रेजेंट की जाती है? एक रो से। और कहता है रो को इन अ रिलेशनल डेटाबेस क्या कहते हैं? टपल कहते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी? देन हम बात करते हैं फील्ड, एट्रीब्यूट या फिर कॉलम। कहता है टेबल की फॉर्म में कहें तो हम क्या कहेंगे? कॉलम। ठीक है। एंटिटीज वगैरह से रिलेटेड की बात की जाए तो हम डेटाबेस के अंदर फील्ड के तौर पे भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और रिलेशनल डेटाबेस में हम उसे एट्रीब्यूट भी कहते हैं। बात क्लियर होगी? अब यहां पे क्या कहते हैं? कहते हैं सेट ऑफ वन और मोर रिलेटेड कैरेक्टर्स। जिस तरह हमने बात की ना, सेट ऑफ वन और मोर रिलेटेड फील्ड्स
क्या करती हैं, एज अ सिंगल यूनिट एक रिकॉर्ड बनाती है। इसी तरह सेट ऑफ वन और मोर रिलेटेड कैरेक्टर्स मिलके क्या बनाते हैं, आपकी फील्ड बनाते हैं। और कहता है फील्ड जो है ना सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा है जो कि आप या यूजर जो है वो क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं रोल नंबर देता हूं, उसकी बेस पे मुझे नेम मिल सकता है, या रोल नंबर एक फील्ड है, नेम एक फील्ड है। क्यों, कहता है रोल नंबर से नीचे तो कोई बात नहीं ना, रोल नंबर एक यूनिट ऑफ डाटा है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा जिसे हम एक्सेस कर सकते। नेम जिसके जरिए एक्सेस करते हैं या जिसे एक्सेस करना है, कहता है नेम भी बेसिकली है एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा है। इससे नीचे जाएंगे तो क्या होंगे, सिर्फ कैरेक्टर्स बच जाएंगे, नेम नहीं बचेगा। बात क्लियर होगी। इसलिए क्या कहता है, सेट ऑफ वन और मोर रिलेटेड कैरेक्टर्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा आ यूजर कैन एक्सेस। यूजर जो सबसे छोटी चीज एक्सेस कर सकता है डाटा से, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एक्सेस कर सकता है डाटाबेस से, याद रखिएगा वो क्या है, वो एक सिंगल फील्ड हो सकती है। और क्या कहता है, पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, इट्स अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। क्यों पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा है, कहता है कलेक्शन ऑफ फील्ड्स थी। कौन सी फील्ड, रिलेटेड, यानी कि फील्ड्स मिलकर क्या बना रही थी, आपका एक सिंगल रिकॉर्ड बना रही थी। लिहाजा फील्ड रिकॉर्ड का एक छोटा सा हिस्सा है। कहता है दैट एंड कंटेन अ सिंगल पीस ऑफ डाटा। और कहता है एक सिंगल पीस ऑफ डाटा को अपने पास क्या स्टोर करी होती है, एक सिंगल पीस ऑफ डाटा को क्या करी होती है, अपने पास स्टोर करी होती है। जैसे कि रोल नंबर है, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, नेम एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, एड्रेस एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। इन सबको कंबाइन कर दें, ये फील्ड्स है ना, सबको कंबाइन कर दें तो क्या होगा, एक रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है ना। कहता है अब देखिए, जब हमने रिकॉर्ड को ब्रेक डाउन करना होता है तो किस में करते हैं, फील्ड्स में। और फील्ड्स बेसिकली क्या है, ये कहता है कि जी सेट ऑफ वन और मोर रिलेटेड कैरेक्टर्स। यहां तक बात क्लियर होगी। यहां से अगर थोड़ा सा आगे बात करूं जरा रिवर्स ऑर्डर में, सेट ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स क्या हैं, फील्ड्स। सेट ऑफ रिलेटेड फील्ड्स क्या हैं, रिकॉर्ड्स। और सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स क्या बनाते हैं, बेसिकली आपका एक टेबल बनाते हैं। बात क्लियर है, ये रिवर्स ऑर्डर है बेसिकली। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है आपका, फील्ड। उससे मिलाकर क्या बनाया जाता है आपका, रिकॉर्ड्स। उससे मिलाकर क्या बनाया जाता है आपका टेबल या फिर रिलेशन। जैसे कि फील्ड क्या है, छोटे छोटे यूनिट है, उनको जब मिलाएंगे तो एक रो बन जाएगी, कहता है वो एक रिकॉर्ड कहलाएगी। अब मल्टीपल रोज अगर हो जाएंगी तो वो क्या होगी, आपके टेबल बन जाएगा। और कहता है टेबल या रिलेशन बेसिकली क्या है, आपकी एक टर्म है जो कि डेटाबेस में इस्तेमाल की जा रही है। और टेबल को अगर हम डिवाइड करें तो रो वाइज डिवाइड करेंगे, एक रो क्या कहलाएगी, एक रिकॉर्ड कहलाएगी। उस रो को भी अगर हम डिवाइड करें तो वो बेसिकली क्या होगा, आपके छोटे छोटे यूनिट्स में आ जाएगा। और यूनिट बेसिकली क्या होगा, आपकी फील्ड्स कहलाएंगे। यहां तक बात क्लियर होगी। अब चलते हैं हम किसकी तरफ, फाइल की तरफ। ओरिजिनल अगर बात की जाए ना फाइल के हवाले से, तो फाइल बेसिकली हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्या है, अ फाइल इज यूज्ड टू कंटेन अ डेटा अबाउट एन एंटिटी। किसके अंदर पढ़ा है, टेबल और रिलेशन के अंदर पढ़ा है। अगर टेबल और रिलेशन के अंदर हम पहले बता चुके हैं कि टेबल और रिलेशन भी क्या है, एक फाइल है, तो यहां पे क्या कह रहा है, अगर सेकंड पॉइंट पहले मैं डिस्कस करूं, कहते हैं इन रिलेशनल डेटाबेस फाइल नोन एज टेबल और रिलेशन। यानी कि फाइल का जो वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर वर्क कर रहा हूं तो मैं कहूंगा कि ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, ये वर्ड की फाइल है ना, ऐसी बात। लेकिन अगर टेबुलर फॉर्म में डाटा स्टोर कर रहा हूं तो वही क्या बन जाएगा, आपका टेबल या रिलेशन बन जाएगा, लेकिन होगा वो भी क्या, एक फाइल। क्यों, मैं कहता हूं ये जो टेबल है ये किसकी इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स की। अगर स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है तो मैं क्या कहूंगा कि ये स्टूडेंट्स की फाइल है। बात क्लियर हो रही है ना। तो लिहाजा यहां पे क्या कहता है फाइल बेसिकली क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। अब अगेन वही बात आ गई, टेबल क्या था, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड्स क्या थी, आपकी डिफरेंट रोज थी। बात क्लियर हुई। कहता है इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स लाइक स्टॉक फाइल कंटेन द रिकॉर्ड ऑफ आइटम्स इन अ स्टॉक। स्टॉक फाइल की बात क्या करते हैं, कहते हैं हम ये चेक करते हैं ना कि हमारे पास कौन कौन सा स्टॉक, कौन कौन से आइटम्स अवेलेबल हैं, वो बेसिकली इसके बारे में बता रही होती है। तो याद रखिएगा जो फाइल है ओरिजिनली अगर बात की जाए वो टेबल और रिलेशन ही कहलाती है, लेकिन अगर वो डेटाबेस में नहीं है तो फाइल कहलाएगी। अगर डेटाबेस में है तो हम उसे टेबल या रिलेशन के नाम से
जान रहे होंगे। यहां तक बात क्लियर होगी, कोई इश्यू तो नहीं है। यहां तक हमारी जो सी है 4 टर्म्स जो सी हमने क्या कर ली है, कंप्लीट कर ली है। रिमेनिंग टर्म्स के लिए अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट। जी रे स्टूडेंट्स, 4 टर्म हम जो सी हैं वो क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं फिफ्थ टर्मिनोलॉजीज की। फिफ्थ टर्म्स क्या कहती है, कहती है इट्स अबाउट अ व्यू, इट्स अबाउट अ व्यू। अब कहते हैं व्यू क्या है, बेसिकली कहते हैं अ वर्चुअल टेबल दैट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर टेबल और टेबल्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करता हूं। देखिए हम क्या करते हैं, जब भी हमारा बोर्ड का रिजल्ट आता है तो हम बोर्ड की वेबसाइट ओपन करके अपना रोल नंबर देते हैं, और जब हम रोल नंबर देते हैं तो हमें क्या करते हैं, एक पूरा रिकॉर्ड दिखाता है टेबुलर फॉर्म में, जिसके अंदर हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिखा रहा होता है, हमें बता रहा होता है कि टोटल नंबर हमने या टोटल मार्क्स हमने कितने लिए हैं, ये कर रहा होता है ना। कहता है याद रखिए वो भी तो एक बेसिकली आपका क्या है, टेबल ही नजर आ रहा होता है, लेकिन क्या है वो एक व्यू होता है। क्यों व्यू है वो, कहता है वो वर्चुअल टेबल है। वर्चुअल का मतलब है कि वो डिपेंडेंट है, वो ओरिजिनल टेबल नहीं है, लेकिन वैल्यूज कहां से ला रहा है, डेटा कहां से ला रहा है, आपके ओरिजिनल टेबल से उठाकर, और सिर्फ आपको एक व्यू की फॉर्म में, एक कहते हैं वर्चुअल टेबल की फॉर्म में दिखा रहा होता है। क्यों, कहता है अगर ये वर्चुअल टेबल ना होता तो, और अगर डायरेक्ट ओरिजिनल टेबल होता तो आप क्या कर सकते थे, उसके ऊपर बैठे बैठे चेंज कर सकते थे। इसीलिए क्या किया गया, उस ओरिजिनल टेबल्स की जो कॉपी है, उस ओरिजिनल टेबल की जो कॉपी है वो क्या की है, जनरेट की गई और आपको दिखा दी गई। फिर दूसरी बात, क्या ये डेटा एक ही टेबल से आ रहा है, नहीं, पता चला है कि ये एक टेबल से नहीं आ रहा, बल्कि मल्टीपल टेबल से आपकी इंफॉर्मेशन को लेकर आता है और एक जगह इकट्ठा करके आप सबको क्या कर देता है, वो दिखा देता है, व्यू करवा देता है। लिहाजा व्यू क्या है, कहता है एक लॉजिकल आपका कह सकते हैं टेबल है, एक आपका वर्चुअल टेबल है जो आपको इंफॉर्मेशन दिखा तो रहा होता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन किसी ना किसी टेबल से लेकर आ रहा होता है और वो उसकी कॉपी होती है। ठीक है, अगर आप उसके अंदर चेंज करेंगे तो आपके ओरिजिनल डेटा में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी। और कहते हैं ये किस तरह बनाए जाते हैं व्यूज, कहते हैं यूजिंग एसक्यूएल क्यूरीज। ये जब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो हम क्यूरीज को डिटेल में जब डिस्कस करेंगे और क्यूरी कैसे बनाते हैं डिस्कस करेंगे, तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से उसे देख सकेंगे। बात क्लियर हुई, एसक्यूएल क्यूरीज के जरिए बनाया जाता है। और कहता है जितने भी व्यूज हैं ये डिपेंडेंट होते हैं, ये बेस कर रहे होते हैं किसके ऊपर, टेबल के ऊपर। अगर बैकएंड पे कोई टेबल मौजूद नहीं है तो हम व्यू क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि डाटा जो भी आना है वो कहां से आना है, बैकएंड पे आपके टेबल्स से आना है। क्यों, क्योंकि सारे के सारे रिकॉर्ड्स कहां पे पड़े हुए हैं, आपके टेबल्स के अंदर। लिहाजा याद रखिएगा व्यू जोन से बेस कर रहा है, डिपेंड हो रहा है किसके ऊपर, आपके टेबल्स के ऊपर। अगर टेबल आपके मौजूद हैं, उनके अंदर डाटा मौजूद है, रिकॉर्ड्स मौजूद है, तो ये आपका क्या हो सकता है, जनरेट हो सकता है, अदरवाइज ये जनरेट नहीं हो। यहां तक बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं डेटा टाइप की। क्या कहता है, एवरी फील्ड इन अ टेबल असाइंड अ डेटा टाइप। कहता है जितनी भी टेबल के अंदर आप फील्ड्स यानी कि कॉलम्स होती हैं उनको डेटा टाइप जो सी है असाइन की जाती है, उनको डेटा टाइप क्या की जाती है, असाइन की जाती है। क्यों, देखिए ना, आपने डिफरेंट फील्ड्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा रखना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं रोल नंबर की, तो रोल नंबर क्या है, एक नंबर होना चाहिए ना, लिहाजा उसकी डेटा टाइप में मुझे नंबर्स का बताना चाहिए। फिर मैं कहता हूं नेम, नेम क्या होना चाहिए, आपका टेक्स्ट बेस्ड होना चाहिए, कैरेक्टर बेस्ड होना चाहिए, लिहाजा इसकी डेटा टाइप नंबर से क्या होगी, डिफरेंट होगी। फिर सम टाइम आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, आर यू मैरिड, इसका आंसर क्या है, यस नो, या ट्रू फॉल्स, या 0 1। कहता है ऐसे केस में आप जो डेटा टाइप यूज कर रहे होते हैं वो बुलियंस होती हैं। फिर आपको कहा जाता है डेट ऑफ बर्थ लिखें, इसके लिए डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, डेट टाइम होनी चाहिए। बात क्लियर हो रही है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आप क्या कर रहे होते हैं, अपने टेबल्स के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। और कहता है टेबल्स के अंदर जब स्टोर कर रहे हैं तो हर फील्ड को आपको क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई डेटा टाइप असाइन करनी पड़ती है। कहते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर डिफरेंट
डिफरेंट जो डाटा टाइप्स इस्तेमाल हो रही होती हैं उनमें से कुछ ये हैं। फॉर एग्जांपल उसने बात की है कैरेक्टर या टेक्स्ट की। कहता है कैरेक्टर या टेक्स्ट क्या किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कहता है यूज टू स्टोर टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स। यानी कि ये सिर्फ कैरेक्टर्स को भी स्टोर करने की परमिशन देता है या कैरेक्टर्स के साथ नंबर को भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं कैरेक्टर या टेक्स्ट के अंदर। दूसरी कौन सी है? कहते हैं नंबर्स। नंबर्स किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? कहता है यूज टू स्टोर नंबर्स। अब नंबर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक रियल नंबर्स होते हैं जो पॉइंट के साथ यहाँ आ रहे होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट आ रहा होता है, जैसे 5.5, 3.14, 99.8, ये जो पॉइंट्स वाली वेरी। और कुछ आपके क्या होते हैं? कंप्लीट नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स जिन्हें कहा जाते हैं, 1, 2, 9, 11, 15, 17, 100, ये सारे के सारे आपके क्या है? कंप्लीट नंबर है। कहते हैं नंबर्स को स्टोर करने के लिए आप कौन सी डाटा टाइप यूज कर रहे होते हैं? नंबर्स। फिर बुलियन। कहता है बुलियन में क्या है? कहता है यूज फॉर ट्रू और फॉल्स वैल्यू। यूज फॉर ट्रू और फॉल्स। कहता है वो जगह जहां पे आपका आंसर ट्रू या फॉल्स में आ रहा है वो क्या करेंगे? आप बुलियन डाटा टाइप से देंगे। बट मेक श्योर, कहता है जहां पर आप बुलियन डाटा टाइप दे रहे हैं वहां पे वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती, यानी कि ये ब्लैंक नहीं छोड़ी जा सकती। यहां तो वो ऑप्शन क्या होगा? ट्रू होगा, यहां ऑप्शन क्या होगा? फॉल्स होगा। बात क्लियर होगी। और लास्ट में क्या कहता है? डेट एंड टाइम है। कहता है यूज फॉर स्टोरिंग डेट एंड टाइम, यानी कि आप डेट तो हमने कहा है ना डेट ऑफ बर्थ के लिए, अब अक्सर जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं वो टाइम ऑफ अराइवल वगैरह भी चेक कर रहे होते हैं, या आपकी अटेंडेंस जो सी होती है उसके लिए आपका क्या किया जाता है आजकल, जिसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, तो उसके लिए टाइम भी जो है ना वो यूज किया जा रहा होता है एक फील्ड के तौर पर या एक डाटा टाइप के तौर पर। तो कहता है डेट एंड टाइम जो सी है उसके लिए इस्तेमाल की जा सकती है। यहां तक बात क्लियर होगी। लास्ट बात करते हैं की। व्हाट इज अ की का एक पूरा टॉपिक भी है जो कि हम स्टडी करेंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ हम एक टर्म के तौर पे इसे पढ़ेंगे। की क्या है? कहता है की के बारे में कहा जाता है इट्स एन एट्रीब्यूट दैट इज यूज्ड टू फाइंड अ रिकॉर्ड और रिकॉर्ड्स। कहता है एक एट्रीब्यूट या फील्ड जो कि इस्तेमाल की जा रही हो, किस पर्पस के लिए? कोई चीज फाइंड करने के लिए। क्या चीज फाइंड करने के लिए? था रिकॉर्ड या रिकॉर्ड्स को फाइंड करने के लिए। कहां से? डेटाबेस के टेबल्स में से। कहता है टेबल्स में से अगर आप कोई भी चीज सर्च करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज फाइंड करना चाह रहे हैं, तो वो किस बेस पे कर रहे होते हैं? कहता है किसी फील्ड को लेके कर रहे होते हैं, और वो फील्ड बेसिकली क्या कहलाती है? आपकी की कहलाती है। यहां तक बात क्लियर होगी। आज जो हमने टॉपिक रीड किया है उसमें हमने 7 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो सी हैं वो डिस्कस की हैं जो कि डेटाबेस में इस्तेमाल की जाती है, जिसमें सबसे पहले हमने टेबल और रिलेशन की बात की, फिर हमने जो उनसे आपका रिकॉर्ड, ठीक है, टपल या रो की बात की, फिर हमने बात की आपकी जो सी है वो फील्ड की, एट्रीब्यूट की या कॉलम की। उसके बाद हमने जो सी बात की थी वो आपकी की थी फाइल की, फिर हमने बात की व्यू की, फिर हमने बात की। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो सी टर्म्स थी जो कि हमने तमाम की तमाम इस्तेमाल की हैं, जो तमाम की तमाम हम इस्तेमाल करेंगे ड्यूरिंग द डेटाबेस टॉपिक्स। ठीक है, ये सारी की सारी टर्म्स आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।